नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की ई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बिहारी सतसई के दोहों की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। बंधु बहे का दीन के को तार्यो रघुराई, तूठे तूठे फिरत हो जूठे बिरद कहाई। बंधु भय का दीन के, इस दोहे में कवि बिहारी ने भगत के द्वारा भगवान को उपालंब देने का वर्णन किया है। भगत अपने उद्धार के लिए भगवान को उल्लंघना देते हुए कहता है कि बंधु भय का दीन के, हे ईश्वर, हे रघुराई, तुम किस दीन के बंधु या सहायक बने हो। को तार्यो रघुराई, किस पतित का तुमने उद्धार किया है। तूठे तूठे फिरत हो जूठे फिरत कहाई। तूठे शब्द का अर्थ है संतुष्ट या प्रसन्न। तुम तो दीन बंधु या पतित तारण का झूठा यश लेकर ही व्यर्थ में ही प्रसन्न हुए फिरते हो। अर्थात जिनके पास आप जैसे बंधु हुए वे वास्तव में दीन दुखी ही नहीं है। दीन दुखी तो मेरे जैसा भक्त है। इसलिए जब तक तुम मेरा उद्धार नहीं करोगे तब तक दीन बंधु या पतित तारण का यश लेना झूठ ही रहेगा। इसमें भक्त स्वयं के उद्धार की कामना ईश्वर से करता है। जब जब वह सुधि कीजिए तब तब सुधि जाही, आँखिनु आँखी लगी रहें आँखें लागती नाही। इस दोहे में कवि बिहारी ने विरहिणी नायिका का व उसकी विवशता का उल्लेख किया है। जब जब वह सुधि कीजिए, सुधि शब्द का अर्थ है याद करना या स्मरण करना। जब जब वह सुधि कीजिए, विरहिणी नायिका अपनी सखी से कहती है कि जब जब मैं अपने पति का स्मरण करती हूँ तब तब सुधि जाही, तब तब मेरी चेतना लुप्त हो जाती है। अर्थात मैं खो जाती हूँ, मेरी चेतना नहीं रहती। आँखिनु आँखी लगी रहें आँखें लगती नाही। उस दशा में मेरी दृष्टि, मेरी चेतना अपने पति की रूप माधुरी की ओर लगी रहती है। इस कारण मेरी आँख नहीं लगती। अर्थात अपने पति का स्मरण या ध्यान करते हुए मुझे रात में नींद नहीं आती, मैं सो नहीं पाती हूँ। अंग अंग नग जगमगत, दीप शिखा सी दे, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजियारो गे। इस दोहे में कवि बिहारी ने नायिका के नखशिख वर्णन का सुंदरात्मक चित्र प्रस्तुत किया है। इसमें एक सखी अपनी सखी नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है, अंग अंग नग जगमगत। नग शब्द का अर्थ है नगीना या आभूषण। दीप शिखा सी दे,
कि नायिका की शारीरिक कांति अत्यधिक सुंदर है। उसके अंग प्रत्यंग पर नग नगीनों से जड़ित आभूषण हैं, जिससे उन आभूषणों की कांति से उसका शरीर दीप शिखा के समान चमक रहा है। दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजियारो गे। बढ़ाए हूँ का अर्थ है बुझाने, गेह शब्द का अर्थ है घर। इस कारण कि नायिका के तन पर अनेक नगीनों से जड़े हुए आभूषण पहने हुए हैं, जिससे उसकी सारी शरीर में एक कांति के समान उसका सारा शरीर दीप शिखा के समान चमक रहा है। इस कारण घर में दीपक बुझा देने पर भी अत्यधिक प्रकाश रहता है। उन आभूषणों की कांति से घर में प्रकाश फैलता रहता है। वह नायिका का सौंदर्य व आभूषणों की कांति से प्रकाश बढ़ता ही जाता है। छूटी न शिशुता की झलक, झलक्यो जोबनु अंग। दीप्ति देह दुहनु, मिली दीप्ति ताफता रंग। इस दोहे में कवि बिहारी ने व्यय संधि का वर्णन किया है। छूटी न शिशुता की झलक, कि अभी तक नायिका के शरीर या अंगों से शैशव की झलक नहीं छूटी है, अर्थात शैशव तो चला गया है, परंतु अभी भी उसकी थोड़ी आभा रह गई है। झलक्यो जोबनु अंग, शरीर के अंग प्रत्यंगों से यौवन झलकने पर भी अभी भी शैशव की झलक दिखाई पड़ती है। दीप्ति देह दुहनु, मिली दीप्ति ताफता रंग। इस प्रकार शैशव एवं यौवन की सम्मिलित आभा से धूप छाही रंग की तरह सुशोभित हो रहा है। तंत्री नाद कवित रस, सरस राग रति रंग। अन बूढ़े बूढ़े तिरे, जे बूढ़े सब अंग। इस दोहे में कवि बिहारी ने जीवन के सार तत्व को बताया है। तंत्री नाद कवित रस, सरस राग रति रंग। तंत्री शब्द का अर्थ है वीणा। रति रंग प्रेम का रंग। बूढ़े डूबे, तिरे शब्द का अर्थ है पार हो गई। तंत्री नाद कवि बिहारी वर्णन करते हुए कहते हैं कि वीणा के स्वर, नाद का अर्थ है स्वर, आवाज, तंत्री वीणा। वीणा के स्वर कवित रस, कविता आदि ललित कलाओं की रसानुभूति, सरस राग प्रेम के रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे, प्रेम के रंग में जो व्यक्ति सर्वांग डूब गए, जे बूढ़े सब अंग, वे ही इस संसार सागर को पार कर सके हैं। परंतु जो व्यक्ति इनमें डूब नहीं सके, वे भव सागर में फंसकर ही रह गए हैं। भाव यह है कि जो जीवन की इन कलाओं में भली भांति नहीं डूबे, भली भांति भाव विभोर नहीं हुए, उनका सांसारिक जीवन निष्फल रह जाता है और वे भव सागर के बीच में ही डूब जाते हैं। लेकिन जिन्होंने इन कलाओं का आस्वाद कर लिया,
जिन्होंने पूर्ण रूप से इनकी सरस अनुभूति कर ली, वे इस संसार सागर को पार कर गए। उन्हें जीवन का संपूर्ण आनंद मिल गया। अन बूढ़े बूढ़े तिरे, इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उजलू होई। इस दोहे में कवि बिहारी ने अनन्य भक्ति भावना की ओर संकेत करते हुए कृष्ण की उपासना पर बल दिया है। अनुरागी शब्द का अर्थ है प्रेमी, प्रेम युक्त। बूढ़े का अर्थ है डूबा हुआ। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। कवि बिहारी वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस अनुराग पूर्ण हृदय की गति को कोई भी नहीं जान सकता। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उजलू होई। यह जैसे जैसे श्याम रंग श्री कृष्ण के प्रेम में डूबता है, वैसे वैसे अधिक उज्जवल हो जाता है। अर्थात श्याम रंग यानी कि काले रंग में डूबने पर वस्तु काली होगी, परंतु अनुरागी मन ऐसा नहीं होता। यह विचित्र बात है कि अनुरागी मन श्री कृष्ण के श्याम रंग में डूबकर और भी अधिक पवित्र और उज्जवल हो जाता है। यही उसकी विशेषता है। बड़े न हूजे गुननु बिन, बिरद बड़ाई पाई। कहत दुतूरे सो कनकु, गहनो गड्यो न जाई। इस दोहे में कवि बिहारी ने गुणों के अनुरूप नाम रखने तथा कार्य करने का भाव व्यक्त किया है। बड़े न हूजे, हूजे शब्द का अर्थ है हो सकता है। बिरद शब्द का अर्थ यश। कनकु शब्द के दो अर्थ हैं, सोना और धतूरा। बड़े न हूजे गुननु बिनु, बिरद बड़ाई पाई। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी नाम से नहीं, गुणों और कार्यों से पहचाना जाता है। यदि किसी वस्तु की अत्यधिक प्रशंसा तथा यशोगान किया जा रहा हो, परंतु उसमें उन गुणों का अभाव हो, तो वह बड़ा नहीं हो सकता। जैसे कहत दुतूरे सो कनकु, गहनो गड्यो न जाय। जैसे दुतूरे को कनक भी कहते हैं, परंतु उससे कोई आभूषण नहीं बनाया जा सकता। अर्थात धतूरे को कनक अर्थात सोना कहने पर भी वह सोने के गुणों से रहित होता है। तजी तीर्थ हरि राधिका, तन दुति करी अनुरागु। जिहि ब्रज केली निकुंज, मग पग पग होत प्रयागु। इस दोहे में कवि बिहारी ने राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की उपासना पर बल देते हुए उन्हें अलौकिक एवं पवित्र बताया है। तजी तीरथ हरि रागतिका, तन दूती करी अनुरागु। तन दूती शरीर की कांति। कवि वर्णन करते हुए अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मन, तू तीर्थ स्थानों का भ्रमण करना छोड़ दे। तजी शब्द का अर्थ है त्याग करना, छोड़ना। हे मन, तू तीर्थ स्थानों का भ्रमण करना छोड़ दे और राधा कृष्ण के शरीर की कांति से प्रेम कर।
अर्थात उनके युगल रूप में ध्यान लगा। जिहि ब्रज केली निकुंज मग पग पग होत प्रयागु। उन्हीं के चरण चिन्हों से ब्रज में पग पग पर अनेक क्रीड़ा कुंजों के स्थान पर प्रयाग जैसे पवित्र तीर्थ बन गए हैं। अर्थात राधा कृष्ण के लीला क्षेत्र तीर्थराज प्रयाग के समान पवित्र हैं। अतः उनकी चरण कांति का ध्यान करने से शुभ लाभ एवं प्रयाग तीर्थ यात्रा का सफल मोक्ष मिल सकता है। होहि बोरी बिरह बस के बोरो सब गाँव। कहा जानी ये कहत हैं ससही सीत कर नाम। इस दोहे में कवि बिहारी ने चंद्रमा के उपमान को बताते हुए चंद्रमा को संतापकारी कहा है। विरहणी नायिका के द्वारा इसे संतापकारी माना गया, उसी का वर्णन कवि ने इन पंक्तियों में किया है। हों ही बोरी, बोरी का अर्थ है बावली, के बोरू सब गाँव। इसमें एक विरहणी नायिका कहती है कि हों का अर्थ है मैं ही विरह के वश बावली हूँ, अथवा सारा गांव ही बोरा गया है। मैं ही बावली हूँ या सारा गांव ही बोरा गया है, क्योंकि कहा जानी है कहत है ससिए सीत कर नाव। क्योंकि ये लोग चंद्रमा को, जो कि मुझे अत्यधिक संताप दे रहा है, शीतकर नाम से, शीतल किरणों वाला नाम से पुकार रहे हैं, लेकिन यही शीतल किरणों वाला चंद्रमा मुझे अत्यधिक संतापकारी लग रहा है।